जम्मू कश्मीर असेंबली का सत्र चल रहा है और आज कई बड़े मुद्दे जो हैं जम्मू कश्मीर की असेंबली में उठे हैं। उसमें खास तौर पर गुलमर्ग और जो बिलावर का मुद्दा है वो उठा है। हमारे साथ बात करने के लिए एजाज जान है, उनसे बात करते हैं। पुंछ से विधायक हैं। सर, जिस तरीके से आज मुद्दे उठ रहे हैं, खास तौर पर जिस तरह से गुलमर्ग का मुद्दा उठा है, उस पर लीडर ऑफ ओपोजिशन जो सुनील शर्मा है, उन्होंने कहा है कि गुलमर्ग में जहाँ पे पार्टी चल रही थी वो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला के रिलेटिव थे, इसीलिए वहाँ पे ये हुआ, ऐसा हो नहीं सकता था। देखिए, आज आपने पहला सवाल गुलमर्ग किया, दूसरा कठुआ का, लेकिन असूलन पहला सवाल कठुआ का होना चाहिए तो दूसरा उसका होना चाहिए। लेकिन आपने भी अपने से वो बात की जो अपोजिशन है। आप मुझे ये बताइए, जैसे ये प्रोग्राम हुआ, ये एक प्राइवेट प्रोग्राम था और प्राइवेट होटल में था। इस डेमोक्रेसी में और ख़ास करके 370 तोड़ने के बाद जो यहाँ पे नए कानून लाए हैं, उन कानूनों में आप किसी भी होटल के अंदर इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जैसे ही ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के पास ये बात पहुंची और उन्होंने इमीडिएटली इंक्वायरी जो है इनिशिएट की, रात को ही उस पर किया, और उन्होंने बाज़ाब्ता पब्लिक डोमेन में अपने ट्वीट के द्वारा उन्होंने अपने वो है प्रोटेस्ट में दर्ज किया कि ये गलत बात है। उन्होंने ये भी कहा कि रमज़ान ही नहीं, पूरे साल में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक प्राइवेट प्रोग्राम था, इंक्वायरी हो गई है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ गई है, फाइनल रिपोर्ट आनी है। जब तक रिपोर्ट नहीं आती, मैं नहीं समझता हमें इस पर कोई डिस्कस करना चाहिए। अब जहाँ पे कठुआ की बात है, कठुआ में 3 लोग मारे गए, बेचारे बेकसूर लोग मारे गए। मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या एलओपी साहब ने होम मिनिस्टर साहब को टेलीफोन कर दिया तो उनकी जिम्मेदारी ओवर हो गई? एक छोटा सा हादसा होता है जिसकी कोई इतनी बड़ा वो नहीं है। गुलमर्ग के अंदर उमर अब्दुल्ला साहब उस पर फ़ौरन कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई करने के बाद इंक्वायरी इनिशिएट करते हैं। क्या होम मिनिस्टर साहब ने कठुआ के इस वाक़या पे कोई इंक्वायरी इनिशिएट की? क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी तक कोई इंक्वायरी इनिशिएट की? क्या इस वक्त तक 3 लोगों की जानें चली गई? वो कह रहे हैं कि होम सेक्रेटरी आ चुके हैं, आईबी के चीफ आ चुके हैं, सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं। चीफ आने से कुछ नहीं होगा। जो लोग वहाँ पे पोस्टेड हैं, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या एक सिपाही भी वहाँ से कोई ट्रांसफ़र या अटैच किया गया जिसकी फेलियर की वजह से ये हुआ? मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, 90% ऑफ दीज ऑफिसर्स दे आर डीलिंग विद दिस ऑल, ये जो आपका लैंड माइनिंग के उसमें वो चलते हैं, उसके लिए ये बड़े चाको चौबंद हैं। लेकिन किसी की जान चली जाए उसके लिए कोई नहीं। मैं खुश होता अगर एलओपी साहब का आज बयान आता कि मेरे टेलीफोन के बाद होम मिनिस्टर साहब ने एक इंक्वायरी इनिशिएट कर दी और जनाब वहाँ के जो एसएसपी हैं उनको अटैच किया गया, और उसके बाद नया एक काबिल अफसर, जितने काबिल अफसर हैं उनको तो इन्होंने बार्क्स में डाल के रखा हुआ है, और जितने जी वो डिफंग लोग हैं उनको यहाँ पे पोस्टिंग, आप देखिए उनका, आप निकालिए उनकी डिटेल, उन लोगों को कहाँ रखा गया। लेकिन वो बात नहीं की गई। बात यहाँ पे सिर्फ की गई कि क्या हुआ जी, मैंने एक टेलीफोन कर दिया। क्या 3 जानों की कीमत, जम्मू प्रोविंस के 10 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे कभी मिलिटेंसी नहीं उतरी, क्या 3 जानों की कीमत सिर्फ एक टेलीफोन है? ठीक है, अब मेरे को ये बताइए एजाज साहब, आप पुंछ को रिप्रेजेंट एक तरह से करते हैं और एक बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है वो डेली वेजर्स का है। आज भी वो डेली वेजर्स हर डिस्ट्रिक्ट में वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपकी डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत सारे डेली वेजर्स होंगे। आपको नहीं लगता कि आपकी सरकार, उमर सरकार, जिन्होंने इतना बड़ा बजट पेश किया, इतनी घोषणाएं की, कोई एक बात आप लोगों को भी डेली वेजर्स की उसमें रखनी चाहिए थी? या जो मैं आपको बताऊँ, ये यूनियन टेरिटरी है, इसमें बड़े कम इख्तियारात हैं। हमने हर उस चीज़ को पहली प्रायोरिटी दी जो सबसे ज़्यादा इस टाइम परेशानी है। डेली वेजर्स जो हैं, नीड बेसिस जो हैं, और जो यूथ पिछले 10 साल से जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, उन लोगों के लिए हमने सोचा है, उनके लिए प्लान बनाया है। रोड मैप बजट में कुछ नज़र नहीं आया हमें, आ रहा हूँ उस पर, वो रोड मैप एक बनाया, रोड मैप के थ्रू चल रहा है। बजट में हमारे पास इतने ही इख्तियारात थे जिन इख्तियारात में हमने जो अभी देखो, जेब भी तो देखनी इस यूनियन टेरिटरी। लेकिन आप अभी आप कह रहे हैं जेब देखनी है, लेकिन जब आपने वादा किया था, जब आपने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया था, उसमें डेली वेजेस को आपने कहा था कि हम करेंगे। बिल्कुल, मैनिफेस्टो रिलीज किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज से 2014 में ऐलान किया था कि 15 लाख रुपए अकाउंट में आए हैं। अभी 10 साल हो गए, 11 साल अभी तक आए नहीं है। आप भी वही कर रहे हैं, आप भी जुमला दिया था आप लोगों ने भी। क्या आपको इसलिए सुनाया क्योंकि बीजेपी वाले जो बात कर रहे हैं, मैं आज हमने कैटेगरी रखी। हमने अगर पहले कैटेगरी में राशन हमने AAY को दिया, हमने पावर के लिए वो बात की, सिलेंडर्स के लिए बात की, हमने एक शुरुआत की है। क्या 10 साल में खराबा 3 महीने में ठीक हो सकता है?
आप ही मुझे बताइए, अगर 3 महीने में हो सकता है, मेरे पास कोई जादू की छड़ी है, मैं अभी चलाऊं सब ठीक हो जाए। और जिस दिन मुझे ये लगेगा कि हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बात नहीं की, सबसे पहले मैं हुकूमत को आड़े हाथ। लेकिन लग तो ऐसा ही रहा है कि क्योंकि देखिए डेली वेजेस जो हैं, आप आज देखिए डेली वेजेस हमारी प्रायोरिटी है, हमने उनका फॉर्म लिया है, हम उनके जो उस पर कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं। अभी 2-3 महीने सरकार बने हुए, डेली वेजेस को जो है 10 साल बीजेपी नहीं कर सकी, आज वो हमारे पे ठोक रहे हैं। तो यार 3 महीने हुए, साल एक तो दो हमें। डेली वेजेस को दुख ये लगता है जब उमर साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कि अभी तो हमारे पास डाटा ही नहीं है डेली वेजेस का और एक कंप्लेंट ही बननी चाहिए, जबकि जब आप चुनाव लड़ रहे थे उससे पहले आप लोगों ने बोला कि हम तो हमारे पास सब कुछ है, डेली वेजेस आएंगे तो सबको हम लोग रेगुलर। इसमें भी आप चीफ मिनिस्टर साहब की नीयत देखिए। उन्होंने कहा हमारे पास ये नहीं, उन्होंने कहा कि डाटा नहीं है, उन्होंने कहा हमें अपडेटेड डाटा नहीं है। और ये डाटा कौन सा डाटा है? क्योंकि बहुत से जो लिस्टें बनी हुई हैं उसमें बहुत से लोगों को पिछली सरकार ने इंक्लूड ही नहीं किया है और जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। इसीलिए चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि आप एग्जैक्ट फिगर लाइए और जो बीच में, अगर आप मेरी बात पे नहीं, आप जाइए किसी भी डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन बजट में तो बोल सकते थे, वो ये चीजें जिक्र कर सकते थे कि हम लोग डाटा इकट्ठा करेंगे या हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी नहीं बोला ना। डेटा इकट्ठा जो डेली वेजेस है उनको दुख यही लग रहा है कि बजट जब हुआ उनके बारे में बात ही नहीं की गई। डेली वेजर की बात करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं, हम डेली वेजर्स ने हमें यहाँ पे भेजा है, उनका भी वोट शामिल है हमारी इस जीत में। मैं डेली वेजर को आप कमज़ोर मत समझिए। इस असेंबली में अगर 90 एमएलए हैं तो मैं कहूँगा 90 के 90 एमएलएओं को यहाँ लाने में डेली वेजर्स का बहुत बड़ा एक रोल है। उनका भी एक वोट है, उनके पास एक डेमोक्रेटिक अख्तियारात है। उन मेरे भाइयों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनकी ये जो सरकार है ये उनकी सरकार है। 10 साल में जो उनके साथ जुल्म हुआ उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है, काम कर रहे हैं। स्टेट ना होने के बावजूद भी हम कोशिश कर रहे हैं और मेरा आपसे ये वादा है, आप देख लीजिएगा कि जल्दी ही हम डेली वेजेस के लिए स्कीम ला रहे हैं। अब जैसे बजट का हमने इस बार किसी को नहीं बताया, तो जब बजट की तकरीर आई तो लोगों को शौक लगा। इसी तरीके से डेली वेजेस का भी शौक जल्दी जो है इनको लगेगा। आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि आप लोग डिस्कशन चल रही है बजट पे और मैं देख रहा हूँ सब लोग उठा रहे हैं डेली वेजेस पे, बोल रहे हैं कि डेली वेजेस का होना चाहिए, बहुत साल से वेट कर रहे हैं। डिस्कशन जब खत्म होगी आपको लगता है उमर साहब जो है वो कुछ बोलेंगे, जरूर डेली वेजेस की बात होगी? मैं आपको ऑफ द ट्रैक बता रहा हूँ, जब भी हमारी बात होती है इनसे, हमारी जो मीटिंग्स होती है उसमें पहला एजेंडा ही डेली वेजेस पे बात होती है और उसके लिए हर एक ऑनरेबल मेंबर वो इस पे लगा हुआ है और वो कोशिश कर रहा है कि हम इसको जो है जल्द से जल्द ठीक करें। और इंशाल्लाह आप देखेंगे जल्दी डेली वेजेस को जो रिलीफ है वो हमारी सरकार ही देगी और कोई ना पीछे किसी ने दिया है, पहले भी हमने दिया था, आगे भी इंशाल्लाह हम देंगे और लोग नए लगाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एजाज जान, और बिल्कुल उन्होंने कहा है कि जो डेली वेजेस का मुद्दा है वो उनके भी दिल के करीब है और साफ तौर पर जब भी ये डेली वेजेस को रेगुलर किया जाएगा उसके लिए लगातार कोशिशें जो है वो उन्हीं की सरकार जो है वो यहाँ पर करेगी।